हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। फ्रेंड्स, NICL अर्थात नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने 274 वैकेंसीज रिलीज़ किया है। और ये जो वैकेंसीज है वो जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट दोनों तरह के पोस्ट के लिए है। चूँकि हम लोग हिंदी राजभाषा अधिकारी की बात करेंगे, अर्थात यह स्पेशलिस्ट के कैटेगरी में आता है। इसी कैटेगरी से संबंधित हम लोग वैकेंसीज़ के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे और कैसे तैयारी करना है इस एग्ज़ाम को लेकर के, इस पर हम लोग काफ़ी विस्तार से इस सेशन में बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग यह जान लेते हैं कुछ सामान्य सी बात, कुछ जनरल जो बात है इस एग्ज़ाम से संबंधित, तो उसको जान लेते हैं। फ्रेंड, जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है इस एग्ज़ाम के लिए वह शुरू हो चुकी है। 2 जनवरी से ही शुरू हो चुकी है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, और इसकी अंतिम तिथि है 22 जनवरी 2024। किंतु जो भी एग्ज़ाम्स है जनरलिस्ट या स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए, उसका एग्ज़ाम का डेट यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किया गया है। हो सकता है लोकसभा चुनाव जो कि इस साल होने वाले हैं उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय ले बाद में कंपनी, है ना। किंतु आपको तैयारी अभी से इसके लिए चालू कर देना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि हिंदी राजभाषा अधिकारी के लिए कितने पोस्ट यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हिंदी राजभाषा अधिकारी के लिए 22 पोस्ट यहाँ निर्धारित है। काफ़ी संख्या है, क्योंकि राजभाषा अधिकारी के लिए 22 की भी संख्या में यदि वैकेंसीज रिलीज़ होती है तो यह एक बड़ी संख्या है। अब हम लोग बात करते हैं इस एग्ज़ाम से संबंधित क्या बेस्ट सैलरी है और क्या आपको इस सैलरी से सेटिस्फैक्शन प्राप्त होगा कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस एग्ज़ाम की जो सैलरी है वो देखिए 50,925 रुपये आपकी बेसिक सैलरी बनेगी, और इसमें यदि अलाउंसेस वगैरह को जोड़ दिया जाए तब आपकी जो सैलरी जो बनेगी 85,000 पर मंथ आपकी सैलरी बनेगी, जो कम नहीं है, काफ़ी ल्यूक्रेटिव है, काफ़ी हैंडसम सैलरी है। इसलिए यू मस्ट बी सिंसियर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्ज़ाम। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड इस एग्ज़ाम को लेकर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। चूँकि राजभाषा अधिकारी के लिए हम लोग इस मंच पर है, इस कारण से हम लोग चलते हैं राजभाषा अधिकारी के लिए, हिंदी राजभाषा अधिकारी के लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि मास्टर डिग्री है और ग्रेजुएशन है। सब में देखिएगा मास्टर डिग्री, और कहीं पर भी PGDT का नामो निशान नहीं है, अर्थात पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन के सर्टिफिकेट की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं दी गई है, जो कई सारे कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है। इसलिए भीड़ तो काफ़ी रहेगी, है ना। किंतु यहाँ पर थोड़ा जो यहाँ लग रहा है, जहाँ पर कैंडिडेट्स थोड़ा छटेंगे तो मार्क्स को लेकर के। यहाँ पर ग्रेजुएशन में देखिएगा कि 60% मार्क्स दिया गया है। 60% स्कोर जो किए होंगे वही इसके लिए एलिजिबल होंगे। जो SC ST होंगे उसको उन्हें 5% की छूट है। अगर हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो कोई भी कैंडिडेट जो हिंदी अंग्रेजी रखे हुए हैं, PG और ग्रेजुएशन में हिंदी अंग्रेजी मीडियम रहा हो, या हिंदी या अंग्रेजी मेन विषय रहा हो या इलेक्टिव विषय रहा हो, तो वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है। इस कारण से भीड़ काफ़ी रहने वाली है। अब हम लोग बात करते हैं इसके एज को लेकर के। एज एलिजिबिलिटी क्या है, तो एज़ यूजुअल मिनिमम एज जो होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए वो 21 साल है और मैक्सिमम एज 30 साल है। SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल, और डिसेबल पर्सन है उनके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन, और बाकी आप देख लीजिएगा। ये सब कॉमन सी बात हुई। अब फ्रेंड बात करते हैं इस एग्ज़ाम के एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। एग्ज़ाम पैटर्न की यदि बात करते हैं तो देखते हैं कि कहाँ है एप्लीकेबल फॉर हिंदी ऑफिसर्स ओनली। हाँ, यहाँ आप देख पा रहे हैं एप्लीकेबल फॉर हिंदी ऑफिसर्स ओनली। आपको एक ही सीटिंग में, अर्थात एक ही दिन आपको हर तरह के पेपर्स दे देने हैं। जैसा कि यहाँ पर देख आप पा रहे हैं कि द ऑनलाइन रिटन एग्जाम ऑफ 3 hours 30 minutes ड्यूरेशन विल बी कंडक्टेड
इन अ सिंगल फेज फॉर हिंदी राजभाषा ऑफिसर्स, है ना। 3 घंटा 30 मिनट अर्थात 3.5 घंटे का आपका यह पेपर रहेगा। 3.5 घंटा आपको बैठना है। आपको इसी 3 घंटे में कितने सारे पेपर्स देने हैं देखिएगा, 6 पेपर्स आपको यहाँ पर देख पा रहे हैं। टेस्ट ऑफ रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि राजभाषा अधिकारी के लिए रीजनिंग की पढ़ाई ज़रूरी है, जनरल अवेयरनेस की पढ़ाई ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग ऑब्जेक्टिव टाइप, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, लेकिन एक जो है छठा जो पेपर होगा आपका वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। हम लोग जानेंगे। देखिएगा, रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, और जो मीडियम होगा क्वेश्चन का वो इंग्लिश हिंदी दोनों रहेगा, और इसके लिए 5 मिनट कम समय दिया जाएगा, अर्थात 35 मिनट का समय दिया जाएगा 40 क्वेश्चंस के लिए। ठीक है। उसी तरह से जनरल अवेयरनेस आप देखिएगा कि 40 क्वेश्चंस तो रहेंगे, लेकिन इसके लिए 25 मिनट ही समय आपको दिए जाएंगे, और इंडिविजुअली आपको क्या है कि कट ऑफ लाने होंगे, कट ऑफ क्रॉस करने होंगे। जितना भी कट ऑफ होगा आपको हर पेपर का जो भी कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा उस कट ऑफ से आपको ज़्यादा मार्क्स लाने होंगे। ठीक है। ये देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज भी आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इसके लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। यहाँ पर जो मेन आकर्षण है वह है टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। इस पर आपको जो प्रश्न प्राप्त होंगे वे 40 की संख्या में होंगे, और 40 मार्क्स यहाँ पर होगा, और 25 मिनट ही दिया जाएगा। सोचिए, 40 क्वेश्चंस, 40 अंक और मात्र 25 मिनट। इस कारण से ट्रांसलेशन की भूमिका यहाँ पर बहुत बढ़ जाती है। ट्रांसलेशन आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, और यह एक गेम चेंजर होगा। जैसा कि आप यहीं पर देख पा रहे हैं कि 40 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 मिनट में ही आपको सॉल्व करने हैं, है ना। तो यह एक गेम चेंजर है। और फिर अगर 5वां पेपर की बात करते हैं तो 5वां पेपर यहाँ है टेस्ट ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी नॉलेज ऑफ एक्ट रूल्स रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन। यहाँ पर आपको क्या 40 क्वेश्चंस आपको प्राप्त होंगे, और इसके लिए 40 अंक मिलेंगे, और 30 मिनट का समय दिया जाएगा। और यह जो पेपर होगा वो राजभाषा अधिनियम से संबंधित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ हिंदी शब्द रहेंगे। हिंदी शब्द को लेकर के आपको अंग्रेजी पर्याय आपको ढूंढना है। अगर अंग्रेजी शब्द रहेगा प्रश्न के रूप में तो उसके हिंदी पर्याय आपको, सही हिंदी पर्याय आपको ढूंढने हैं। इस तरह से यह जो पेपर होगा आधारित होगा। ठीक है, 5वां पेपर। और यदि हम लोग अंतिम पेपर की बात करते हैं तो वो है हमारा क्या है यहाँ पर एसे, प्रेसी, कॉम्प्रिहेंशन एंड लेटर राइटिंग। ये हिंदी लैंग्वेज में आपको देने पड़ेंगे, अर्थात आपको हिंदी से टाइपिंग करने पड़ेंगे, है ना, कंप्यूटर पे लिखने पड़ेंगे। यह डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और इसमें 4 क्वेश्चंस मतलब एक निबंध होगा, हिंदी में निबंध लिखने होंगे, और एक संक्षेपण का पैसेज होगा, और फिर इसके बाद फिर आप के पास एक कॉम्प्रिहेंशन होगा, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन होगा कोई, और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस बेस्ड होंगे, और बस क्वेश्चंस को आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से उसका आंसर लिखने हैं। इसके बाद एक लेटर राइटिंग अर्थात पत्र लेखन एक करना है। जहाँ तक बात है ऐसे की, तो ऐसे जो निबंध होगा वो लगभग आपको 150 शब्दों में लिखने होंगे, है ना। प्रेसी जो होगा वो इसी के करीब रहेगा, 150 से 200 शब्दों में प्रेसी जो अनुच्छेद आपको प्राप्त होंगे वो 150 से 200 शब्दों का होगा। लेकिन आपको जो करना होगा वो 50 से 70 शब्दों में आपको लिखने होंगे प्रेसी, संक्षेपण। कॉम्प्रिहेंशन के साथ भी वही बात है, 5 क्वेश्चंस मेरे ख्याल से मैक्सिमम रहेंगे। 5 क्वेश्चंस का जवाब आपको टाइप करके देने हैं। ये नहीं कि ऑफलाइन मोड में पेन एंड पेपर मोड में आपको लिखने हैं, ऐसा नहीं होगा। इसके बाद फिर है यहाँ पर लेटर राइटिंग, है ना। लेटर राइटिंग भी आपको मैक्सिमम 100 से 125 शब्दों में आपको लिख देने हैं। जहाँ तक बात करते हैं हम लोग टोटल शब्दों को टाइप करने की, तब लगभग 350 से मैक्सिमम 350 से 400 शब्दों में आपको लिखने हैं। मैक्सिमम 350 से 400 शब्द आपको टाइप करके लिखने हैं, है ना। और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलता है, अर्थात 1 घंटे का समय मिलता है, और यह 50 अंक का होगा।
है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 3 चीज़ें जो है ना सो वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ट्रांसलेशन की दक्षता, है ना, और दूसरा है आपका राजभाषा अधिनियम, और तीसरा है हिंदी टाइपिंग। ये 3 चीज़ें जिनका अच्छा है तो उनका बहुत चांस बनता है इस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन होने का। इसके बाद तो फिर तो इंटरव्यू है ना। जहाँ तक बात है कि आपका यहाँ पर, हाँ, एक चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, गौर कर रहे हैं कि देखिए ऐसे जो होगा वो 20 अंक का होगा, प्रेसी 10 अंक का होगा, कॉम्प्रिहेंशन 10 अंक का होगा, मतलब 2-2 अंक का होगा कॉम्प्रिहेंशन, 2-5-10, 5 इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। और लेटर राइटिंग जो होगा वो 10 अंक का होगा। आपको सारे हिंदी में लिखने हैं, और हिंदी में लिखने के लिए अभी से आपको तैयारी कर लेना पड़ेगा। आपके पास यदि लैपटॉप है, लैपटॉप तो रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होना ही होना है। अगर नहीं है तो प्लीज़ मैनेज कर लीजिए, और उस पर आपको अभ्यास करने हैं लिखने का। इसके लिए देखिएगा, इंस्क्रिप्ट पर आपको हिंदी का टाइपिंग करना है। आप indiatyping.com में जाइएगा, वहाँ से आप इस इंस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उस पर आपको प्रैक्टिस करना है। की कॉम्बिनेशंस वगैरह सारे तरह का आपको वहाँ से हेल्प प्राप्त हो जाएगा। आप वहाँ पर जा करके इस इंस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम पर, है ना। रेमिंगटन गेल को छोड़ दीजिए, इंस्क्रिप्ट थोड़ा हल्का है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि 3 तरह के जो पेपर्स है काफ़ी अहम भूमिका निभाने वाले हैं आपके अंतिम चयन के लिए। सबसे पहला है टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, और दूसरा है टेस्ट ऑफ हिंदी इंग्लिश ग्रामर वोकेबलरी एंड नॉलेज ऑफ एक्ट रूल्स अर्थात राजभाषा अधिनियम, और जो तीसरा है वह है आपका हिंदी टाइपिंग पर आधारित टेस्ट, जिसमें कि एक निबंध होगा, एक संक्षेपण होगा, और एक अनुच्छेद होगा, और आपका एक पत्र लेखन होगा। ये जो 4 प्रश्न आपके रहेंगे, ये 3 पेपर्स से संबंधित मैं एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। हो सकता है कल तक वो लॉन्च हो जाए। आप हमारे anandamtutorials.com को विज़िट करें, जहाँ पर आपको ऑनलाइन इवैल्यूएशन प्राप्त होगा। ओके, ऑनलाइन इवैल्यूएशन प्राप्त होगा 24 आवर्स के भीतर, और आपको इस तरह के सारे तरह के नॉलेज आपको प्राप्त हो जाएंगे। टेस्ट ऑफ ट्रांसलेशन, इसके बाद राजभाषा अधिनियम से संबंधित आपको प्रश्न प्राप्त हो जाएंगे, उससे रिलेटेड नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। और मेन क्या है, टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। मेन कैंडिडेट जो छटने वाले हैं ना, ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में छट सकते हैं। इसमें कम से कम मार्क्स हो सकता है प्राप्त करें, इसलिए इस पर आपको टाइपिंग करने का अभ्यास अच्छी तरह से करना पड़ेगा। मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसके लिए बनाया है। आप उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप टेस्ट दीजिए, और आपको टेस्ट का इवैल्यूएशन आपको ऑनलाइन ही प्राप्त हो जाएगा आपके डैशबोर्ड में। तो फ्रेंड, आप ज़रूर विज़िट करिए anandamtutorials.com को, और वहाँ से आप इस कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सिंसियर रहिए। आप राजभाषा अधिकारी के लिए यदि आप जा रहे हैं तो उसके लिए भी टेस्ट पहले से उपलब्ध है। विशेष जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।